वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं निबंध लेखन के बारे में। तो इससे पहले आपको पता होगा कि इस चैनल पर बहुत सारा निबंध लेखन पत्र ऐसे बहुत सारा बनाया है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हर तरह के निबंध ऐसे पैराग्राफ इंग्लिश से लेके हिंदी संस्कृत हर तरह की वीडियो है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यह एक एजुकेशन चैनल है जो पढ़ाई से रिलेटेड आपको बहुत ही आने वाले समय में काम देंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। पहला है पराधीन सपनेहु सुख नाही, इस पर निबंध लिखना है। तो कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। तो पहले आप स्वाधीनता के बारे में लिख देना है, ठीक है। पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, क्योंकि यह एक स्पेशलिस्ट चैनल है। जैसे कि आप जानते होंगे दांत का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उसी प्रकार ये जो है एजुकेशन के लिए स्पेशलिस्ट चैनल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। स्वाधीनता स्वाभाविक इच्छा जो कहा जाता है, ठीक है। तुलसीदास की यह काव्य पंक्ति बहुत गहरा अर्थ रखती है। इसका अर्थ है कि पराधीन व्यक्ति स्वप्न में यानी सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह स्वयं को सभी प्रकार की दस्ताओं से मुक्त करने के लिए बड़े से बड़े बलिदान करने को तैयार रहता है। वह किसी भी मूल्य पर अपनी स्वाधीनता बेचना नहीं चाहता। लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पराधीनता एक अभिशाप के बारे में। अब ये जो है इस पर नोट लिखना है, ठीक है। तो इसी के बारे में हेडलाइन है। हितोपदेश में मतलब हित के उपदेश में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, हित जोड़ उपदेश। हितोपदेश में लिखा गया है, पराधीन को यदि जीवित कहे तो मृत कौन है। पराधीनता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। क्या सोने के पिंजड़े में पड़ा पंछी सच्चे सुख और आनंद की अनुभूति कर सकता है? सोने की भी पिंजड़ा अगर रहेगा पंछी को, तो वह जो पिंजड़े होते हैं उस पर पंछी पूरी तरह से स्वतंत्र और आनंद नहीं हो सकता है। यानी पंछी भी जो होते हैं वो स्वतंत्र में घूरना चाहते हैं। नहीं, अंग्रेजी में एक सुक्ति है, स्वर्ग में दास बनकर रहने की अपेक्षा नरक में स्वाधीनता शासन करना अधिक अच्छा है। हानियाँ है। पराधीन व्यक्ति कभी चैन की सांस नहीं ले सकता। उसके माथे पर सदा अपने मालिक की तलवार लटकती रहती है। उसे मालिक की इच्छा का दास बने रहना पड़ता है। स्वामी के अत्याचारों को बनकर गुलाम हो जाती है। उसे तलवे चाटने की आदत पड़ जाती है, जो मानवीय गरिमा के विपरीत है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को तुच्छहीन और कलंकित मानने लगता है। उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। उसके जीवन का आनंद मारा जाता है। उसकी हंसी और मुस्कान गायब हो जाती है। उसमें और पूछ हिलाने वाले पशु में कोई अंतर नहीं रहता है। अगला स्टेप है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब आपकी एजुकेशन की ज़िंदगी बदल जाएगी। इस चैनल पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना होगा, हर तरह के निबंध से लेके मैथ साइंस हर तरह के वीडियो उपलब्ध है। इसलिए यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। अगला स्टेप है, ध्यान दीजिए। अगला स्टेप है पराधीन के प्रकार। पराधीन में राजनीति की ही नहीं होती, वह मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक या अन्य प्रकार की भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों से इच्छा अधिक प्रभावित की तो अपना मौलिक विचार ही नहीं कर सकता। उसे हम बौद्धिक रूप से गुलाम कहेंगे। यदि कोई जाति दूसरी जाति का श्रेष्ठ मानकर उसका अंधानुकरण करती है तो हम उसे मानसिक गुलाम कहेंगे। जैसा कि आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर है और इस कारण आज़ाद होकर नहीं जी सकता है, तो वह भी एक प्रकार का पराधीन है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। बस आप हिंदी का है, आप समझ सकते होंगे। और नया शिक्षा नीति जो लागू हो गया है, इसके लिए आपके लिए आने वाले समय में भविष्य के लिए अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं।
तो स्वाधीनता की जरूरत है। पराधीन चाहे किसी प्रकार की हो, वह मानव के सच्चे आनंद से वंचित कर देती है। पराधीन व्यक्ति अथवा देश सम्मान पूर्वक नहीं जी सकता है। पराधीन से बचने का एक ही उपाय है, संघर्ष और बलिदान। आज़ादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। उसके लिए सिर हथेली में, यहाँ पर सिर वो शो हो जाएगा, में अंशवर हो जाएगा, ठीक है, लिए तैयार युवक चाहिए। अतः स्वतंत्रता से जीना हो, उसे बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करना है, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको और भी इससे रिलेटेड किसी भी तरह के निबंध चाहिए, किसी भी प्रकार के, तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट कर दें। आपको 1 से 2 दिन में दूसरा वीडियो तुरंत मिल जाएगा।